नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर। ठीक है, रुक्मणी से करने वाले हैं और 1 फरवरी 2022 तक का क्या इसमें अपडेट है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का जो बुक है करंट अफेयर, ठीक है, फरवरी एडिशन का है, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें जो है टोटल वो 30 सेट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, कितने सेट्स दिए हुए हैं? 30 सेट्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं और लगभग सभी में कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। तो मतलब कि हम लोग आज 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जरूर जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन के तहत, ठीक है, किस रेलवे जोन के तहत आरपीएफ ने यात्रियों के खोए या छूटे सामान वापस करने हेतु मिशन अमानत पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेलवे। ठीक है, आंसर क्या होगा? पश्चिमी रेलवे। नेक्स्ट देखते हैं कि 13 से 14 फरवरी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं जो है वहाँ पे पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, और इंस्टा पे भी आप फॉलो करना, जो लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, और मैंने बहुत सारे पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे दिया हुआ है, तो अगर आप नहीं देखे हैं और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। 13 से 14 फरवरी 2022 तक का चाइल्ड लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रसिद्ध कथक नर्तक मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया, वो किस घराने से संबंधित थे? तो वो किस घराने से संबंधित थे फ्रेंड्स? तो ये थे लखनऊ घराने से संबंधित। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बाधिरों की खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति आईसीएसडी ने विश्व की पहली बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में आयोजित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहाँ मंजूरी दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल, भारत में। ठीक है, कहाँ पे दिया है? केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5वां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? अमेरिकी टकसाल द्वारा जारी एक नवीनतम सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला जो है वो कौन बनी है? ठीक है, तो पहली अश्वेत महिला जो है वो कौन बनी है? माया एंजेलो बनी है। ठीक है, और उसके पहले मैंने जो है स्पीडी का भी करंट अफेयर पूरा करा के रखा हुआ, तो अगर आप नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जीव किस कछुआ को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो है वो घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जोनाथन। ठीक है, जोनाथन को। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है, किस सरकार द्वारा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 9वां क्वेश्चन है हमारा कि इसरो ने गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण जो है वो कहाँ किया है? ठीक है, इसरो ने गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण जो है वो कहाँ किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? ये किया गया है रानीखेत में। ठीक है, कहाँ किया गया है? ये किया गया है रानीखेत में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है? तो किससे बनाया गया? आपको पता है, कंगना रनौत को बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से किस राज्य में वर्तमान में विधान परिषद अस्तित्व में है? ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा नागर को भी किया गया है, मनीष नरवाल को भी किया गया, सुनील छेत्री को भी किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब उपयुक्त सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि लाइफ मंत्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो ये है सुब्रत राय सहारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि विस्तारा एयरलाइंस का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? विनोद कन्नन को। नेक्स्ट देखते हैं कि लखनऊ आईपीएल टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया है? तो किस कंपनी को चुना गया है? माई 11 सर्किल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में जो है वो कौन सा कथन क्या है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है,
कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स ये जो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट है ये सभी सही है। और जो नेक्स्ट डी वाला कि आईएसए के स्थापना हेतु पहल जर्मनी ने की थी, तो ये क्या है? ये असत्य है, बाकी सारे के सारे सत्य हैं। ठीक है, सत्य क्या है कि आईएसए का मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। अमेरिका आईएसए का 101वां देश है। और फिर क्या है? एंटीगुआ बारबुडा आईएसए का 102वां सदस्य देश है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में खर्च की सीमा में वृद्धि के संदर्भ में सही तथ्यों की पहचान करें। ठीक है, जिसमें सही तथ्यों की पहचान करनी है। तो क्या दिया है? पहला स्टेटमेंट कि बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होते चुनाव खर्च की सीमा जो है 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। फिर छोटे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव खर्च की सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर क्या कह रहा है कि बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों हेतु चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये भी सही है। तो मतलब उपयुक्त सभी जो हो जाएगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस सेट का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला रॉक संग्रहालय जो है वो कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है फ्रेंड्स? ये खोला गया है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए इसी के साथ हम सेट नंबर 2 पे चलते हैं। और सेट नंबर 2 का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जनवरी 2022 में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? बनाया गया वीरेश कुमार भावरा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एंडोसर जो है वो किससे नियुक्त किया गया है? किससे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? ये शेफाली वर्मा को। नेक्स्ट देखते हैं कि ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? ये है जयंत घोषाल। ठीक है, कौन है? जयंत घोषाल। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे कि तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट देख लेते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो कहाँ से शुरू की है? ठीक है, तो कहाँ से शुरू की फ्रेंड्स? गाजियाबाद से। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो गाजियाबाद से शुरू की है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यूएनएससी के आतंकवाद विरोधी समिति 2022 के लिए अध्यक्ष पद का पदभार जो है वो किसने ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है फ्रेंड्स? टीएस तिरुमूर्ति ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 7 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की जो है वो घोषणा की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 दिसंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2024 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है फ्रेंड्स? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.3%। नेक्स्ट देख लेते हैं फसल कटाई का त्योहार लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया है? तो किस राज्य में फ्रेंड्स? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा आदि के मुद्दों पर भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत है फ्रेंड्स? तो 21.71%। नेक्स्ट देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक ठीक है नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा असम सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एलआईसी में कितने प्रतिशत एफडीआई की जो है वो मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत फ्रेंड्स? आंसर क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है, 20%। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा रुधिर कुमार सक्सेना और इंदु मल्होत्रा। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, मतलब बी और सी दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित किस बांध को इंटरनेशनल कमीशन और इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन श्रेणी में जो है वो शामिल किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुकवा डुकवा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले अश्वेत अभिनेता कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिडनी पोइटियर। ठीक है, सिडनी पोइटियर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने अपने नाम हासिल किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जेसी चौधरी। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा है तो आप स्पीड जो है वो कम कर लो, और मैं इसलिए करा रही हूँ ऐसे कि आपका टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं ऑप्शन भी अदर नहीं देख रही हूँ, जो आंसर है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, चलिए तो और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सकें। ठीक है, और पीडीएफ जो है इसका मैं बिल्कुल आपको फ्री में पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है,
तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बिहार के किस पत्रकार ने लाल शाही 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। बिहार के किस पत्रकार ने लाल शाही 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जीता। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम शंकर झा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नवा सदस्य राष्ट्र जो है वो कौन बना है। तो कौन बना है फ्रेंड्स, ये बना है ईरान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो किससे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, एस सोमनाथ को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है। तो कौन है फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मतलब IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। तो कौन बने हैं फ्रेंड्स, पियरे ओलिवियर गॉरेंचस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिसंबर 2021 हेतु ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये एजाज पटेल को दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो कहाँ आयोजित किया गया है गुवाहाटी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2022 में जारी हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान जो है वो क्या है। तो भारत का स्थान क्या है फ्रेंड्स, 83वां है, ठीक है, मतलब 83वां स्थान है भारत का। इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ेंगे कि DRDO द्वारा परीक्षण किए गए मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो क्या है। तो क्या है फ्रेंड्स, ये है 2.5 किलोमीटर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये किसे सम्मानित किया गया, हर्षाली मल्होत्रा को। नेक्स्ट है, किनारा कैपिटल इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है। तो किसे बनाया गया रविंद्र जडेजा को, ठीक है, जो क्रिकेटर हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, बराक ओबामा, ठीक है। बराक ओबामा जो है ए प्रॉमिस्ड लैंड के जो है वो पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ेंगे, खबरों में रहा उल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गैलापैगोस द्वीप समूह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि BCCI ने वर्ष 2022 और 2023 के IPL संस्करणों हेतु किसे टाइटल प्रायोजक घोषित किया है, ठीक है। तो किसे फ्रेंड्स, ये क्या है, टाटा को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया है, किस देश से थे, ठीक है। वे जो है वो किस देश से थे आपको बताना है। तो आंसर क्या था, हो जाएगा इटली, ठीक है, इटली से थे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन, ठीक है, केवड़िया रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 समारोह में ड्रामा कैटेगरी में, ठीक है, ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड जो है वो किसने जीता है। तो किसने जीता है फ्रेंड्स, ये जीता है द पावर ऑफ द डॉग ने, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि जनवरी 2022 में पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब मनाया गया, ठीक है। तो कब मनाया गया है, ये बनाया गया 10 से 16 जनवरी के बीच में मनाया गया है, ठीक है। चलिए 10 से 16 जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। तो किस देश के साथ समझौता किया फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है
कि किस पहला क्वेश्चन क्या है कि किस भाषा के प्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा कन्नड़। किस भाषा के, तो कन्नड़ भाषा के थे चंद्रशेखर पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि गोवा सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपस पर स्टार लगा लेना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये कौन सा स्टार है मैडम जी तो ये कोई स्टार नहीं है, एक्चुअली क्या है कि मेरे को स्टार बनाने नहीं आता, इस वजह से ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, आप एक काम करें, आप इस पर इंपॉर्टेंट लिख लो, कोई आपको स्टार बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। देखते हैं कि गोवा सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रताप सिंह राणे को। ठीक है, राणे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं नादिर बेग अब्दुशत्तोरोव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको मैंने कल ही कराया था। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो मैंने बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर करा के रखे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखोगे तब तो पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा कि अरे मैडम आपने तो कराया ही नहीं था। अरे मैंने कराया, आप देखो तो सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा कोच्चि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किस देश के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जापान को भी हुआ और सिंगापुर को भी हुआ। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 10 से 16 जनवरी 2022 तक गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो किस राज्य में किया गया, आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन की उत्पत्ति किस देश में हुई है। ठीक है, तो किस देश में हुई है फ्रेंड्स, ये हुई है साइप्रस में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आठवां क्या है कि इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 विजेताओं के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो किस राज्य ने फ्रेंड्स, तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया, वह मार करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो क्या मार करती है, समुद्र से समुद्र तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10वां कि किस देश ने 50 साल से जल रहे गैस क्रेटर नर्क का द्वार को बंद करने का आदेश जारी किया है। ठीक है, तो किसने, तुर्कमेनिस्तान ने। नेक्स्ट क्या है कि विश्व के शीर्ष 10 ऑन टाइम परफॉर्मेंस हवाई अड्डों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो पहला क्या दे रहा है कि मियामी हवाई अड्डा USA को प्रथम स्थान प्राप्त है, तो ये तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, भारत के चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 8वां स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट जो है थर्ड वाला यही गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। चलिए देखते हैं 12 नंबर कि मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता राफेल नडाल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु किस विभाग की स्थापना की गई है। तो किस विभाग की स्थापना की गई है, फिटनेस विभाग की। 14 देखते हैं कि निम्न में नवीनतम नियुक्तियों का कौन सा युग में जो है वो सही है। तो कौन सा युग बताना आपको सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही है वो है SCO मतलब झांगमिंग, और दूसरा क्या यूनिसेफ हेनरीटा H4। ठीक है, मतलब डी आंसर सही हो जाएगा हमारा। नहीं यार एक मिनट, क्या बोल रहा है, निम्न में से नवीनतम नियुक्ति कौन सा युग में जो है वो सही है। तो ओपे का क्या है, न्यूकी हैथम अल घीस, ये सही है। फिर दूसरा क्या है SCO का झांगमिंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, मतलब A और B जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है। यह पुस्तक रतन टाटा की जीवनी है। तो बोल रहा है कि बायोग्राफी की रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक जो है वो कौन है फ्रेंड्स, वो है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो कौन है फ्रेंड्स, नितिन गडकरी। नेक्स्ट देखते हैं DRDO द्वारा परीक्षण किए गए MPATGM मिसाइल में टी का पूर्ण रूप क्या है। टी का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो T फॉर क्या है फ्रेंड्स, टैंक है। ठीक है, T फॉर क्या है, टैंक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन के परिसंचारी क्षेत्र में किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा
आसनसोल। ठीक है, 19 देखते हैं। 19 क्या है, कौन सी कंपनी वर्तमान में व्हाट्सएप की मालिक है। ठीक है, तो कौन मालिक है भाई, फेसबुक। फिर नेक्स्ट क्या है, कौन कौन फेसबुक चलाता है, सभी को आंसर पता होना चाहिए था। ये मुझे आंसर बताना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बिल्कुल मैंने बता दिया, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में पहली जल विमान सीप्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सेट नंबर 5 की तरफ। ठीक है, सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि 2020-21 के बजट में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, असम सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन कि रुडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर वी नागेश्वर रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो कौन है फ्रेंड्स, टीवी नरेंद्रन है। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये 4th नंबर है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अनुराधा रॉय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम लोग 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, बढ़ते हैं 6 की तरफ कि कोप 26 में कितने देशों ने वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता ग्लोबल मीथेन प्लेस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 103 देशों ने। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षावरण क्षेत्र है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2.91%। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि किस राज्य में माघी मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य में माघी मेला का आयोजन किया गया है। नवा देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 जनवरी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 16 जनवरी। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन बना है। तो कौन बना है फ्रेंड्स, ये बना है कुंभलंगी। ठीक है, कुंभलंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 की घोषणा की है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस ने किया है। ठीक है, 14 देखते हैं कि संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस अवधि में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स महोत्सव मनाने की घोषणा की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 16 अप्रैल 2022। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने जनवरी 2022 में नर्सिंग नीति को लागू किया है। ठीक है, नर्सिंग नीति को क्या किया है, लागू किया है, तो ये क्या है, हरियाणा सरकार ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, आंसर हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्ष 2018 में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किस देश में किया गया है। ठीक है, तो किस देश में किया गया, तो यह है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष RBI के किस पूर्व गवर्नर जनरल को किया गया है। ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल को किया गया है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आपका उर्जित पटेल। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, चीन में सूर्य से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली सूर्य ईस्ट का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स, ये है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग
टू कम बैक, ठीक है, टू कम बैक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रांस, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 5 जो सेट है वो कंप्लीट हो गया। सेट नंबर देखते हैं 6, और 6 क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं 6 का कि विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस 2021 में की गई वाटर डिक्लेरेशन के अनुसार किस वर्ष तक दुनिया की आधी से अधिक आबादी जल तनाव की परिस्थितियों से ग्रस्त होगी? ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2030 तक, ठीक है, किस वर्ष तक? तो 2030 तक दुनिया की आधी से अधिक आबादी जल तनाव की परिस्थिति से क्या होगी? ग्रस्त होगी। बहुत दिक्कत है यार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला ऑडिट दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया है? तो फ्रेंड्स किस तिथि को मनाया गया? मनाया गया 16 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय रेलवे आकार के मामले में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है फ्रेंड्स? ये है चौथे स्थान पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर चौथा भी है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि सऊदी अरब ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2060 तक, ठीक है। सऊदी अरब में कब तक की है? 2060 तक। नेक्स्ट क्या है? 5वां, खबरों में रहा काहो गांव किस राज्य में स्थित है जो चीन की सीमा से लगा पहला गांव है? इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 6 देखते हैं। अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित किस पार्क का नाम बदलकर क्वीन हेगो होंग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामकथा पार्क, ठीक है। चलिए 7वां देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पर्यटन गांव की प्रविष्टि हेतु निम्न में से किस गांव की सिफारिश की गई थी? तो किस गांव की सिफारिश की गई थी फ्रेंड्स? तो कोंगथोंग मेघालय, लाडपुरा खास मध्य प्रदेश, फिर पोचमपल्ली तेलंगाना। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी है, सभी गांवों की सिफारिश की गई थी, इतना जितना जो भी ऑप्शन दिया हुआ है। 8वां देखते हैं कि यूनिसेफ की अब तक की सबसे युवा सद्भावना राजदूत कौन बनी है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो कौन बनी है? मिली बॉबी ब्राउन, ठीक है। 9वां देखते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? ये है मनन भट्ट, ठीक है, मनन भट्ट हैं। 10 देखते हैं कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया डेविड टेनेंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि रियलमी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कौन कौन रियलमी मोबाइल यूज़ करता है भाई? जो यूज़ करता है बताए किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया फ्रेंड्स? KL राहुल को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो किसे चुना गया फ्रेंड्स? ये चुना गया विल स्मिथ को। नेक्स्ट है आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश होंगी? ठीक है, तो किसकी होंगी फ्रेंड्स? ये होंगी पाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि वर्ष 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा किस तिथि को की गई है? ठीक, किस तिथि को की गई? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 8 जनवरी को की गई, 8 जनवरी 2022 को, ठीक है। इसके साथ तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जनवरी 2022 में किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? ये क्या है? क्रिप्टो वायर ने, ठीक है, क्रिप्टो वायर ने। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 में 11 नवंबर को ओना के ओबावा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सबकी योजना सबका विकास नामक योजना कब तक संचालित हुई? तो कब तक संचालित हुई फ्रेंड्स? 31 जनवरी 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार 109 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो क्या है? तो भारत का स्थान क्या है फ्रेंड्स? 62वां है, ठीक है, 62वां। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? ये है ओडिशा में, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ये है ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 है किस अफ्रीकी देश में हुई तख्ता पलट की गतिविधि के बाद उसे अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया है? तो किस देश को फ्रेंड्स? आंसर क्या हो जाएगा? सूडान, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सूडान, ठीक है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है वो हमारा खत्म होता है। बढ़ते हैं
ठीक है फ्रेंड्स।